एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के बारे में बात करी थी और आज हम उसी थायराइड ग्लैंड के एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसके रिगार्डिंग जो हार्मोन का फ्लक्चुएशन यदि बॉडी में होता है तो क्या क्या हमारे शरीर के अंदर रोग हो जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे इसके अंदर। बेसिकली क्विक रिवीजन में हम देखते हैं कि भी जो हार्मोन जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के वो दो तरह के हैं। एक तो इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन जो T3 एंड T4 के रूप में पाया जाता है, और जबकि दूसरा हार्मोन इसके अंदर आपको मिलेगा वो कैल्सिटोनिन हार्मोन मिलेगा। तो हम सबसे पहले एबनॉर्मलिटी में इसके यदि हाइपो सिक्रीशन यानी कि कम सिक्रीशन यदि होता है थायराइड ग्लैंड का, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है हाइपो सिक्रीशन के अंदर जो इसके रिगार्डिंग जो डिजीज़ होती है उसे क्रेटिनिज्म के नाम से जानते हैं, क्रेटिनिज्म के नाम से जानते हैं। क्रेटिनिज्म जो है जिसको आप हिंदी के अंदर अवटु वामनता या जड़ वामनता के नाम से भी इसको हिंदी में इस डिजीज को जानते हैं। देखो होता कब है ये, देखो ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज जो शिशु अवस्था होती है उस समय यदि इस हार्मोन का लो सिक्रीशन हो या थायराइड ग्लैंड का लो सिक्रीशन यदि हो तो इस तरीके की डिजीज का जो सिम्टम हो वो दिखाई देता है। तो इसमें होता क्या है कि भी जो बच्चा होता है वो फिजिकली और मेंटली कम डेवलप होता है, यानी कि फिजिकली और मेंटल डेवलपमेंट उसका रिटार्ड होता है, और इस तरीके शरीर का जो है शारीरिक और मानसिक विकास कम होने से उसका डेवलपमेंट भी जो है शरीर का क्या होता है, कम होता है। जो डेवलपमेंट हम बात करेंगे बोन की, बोन कम डेवलप होगी, उनकी मसल भी जो है उनकी कम डेवलप होगी, हैंड और फुट जो है वो भी कम डेवलप होंगे इसके अंदर, जेनिटल ऑर्गन और गोनेड जो है वो कम डेवलप होते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो फ्यूचर के अंदर बच्चे नहीं जन्म सकते, तो इस तरीके से ये स्ट्राइल होंगे और शरीर का साइज भी इनका छोटा होता है। तो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी ये कंट्रोल करता है, तो इससे मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम हो जाती है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। इस तरीके के बच्चों को आप क्रेनिड्स के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ फोटोग्राफ मेंशन की है, ये जो बच्चा है वो एक तरीके से क्रेनिड्स जो है उसकी डिजीज़ को शो कर रहा है, तो इसमें इस तरीके से आपको सिम्टम दिखाई देंगे इसके अंदर। नाउ एक और डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर, जिसको आप एक नाम देते हैं मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा जिसके सिम्टम्स हम देखेंगे और उसके जो है मतलब कुछ पॉइंट को भी हम डिस्कशन करेंगे। मिक्सोडेमा देखो यहाँ हम बात करेंगे इसमें क्या क्या इसके करेक्टर्स होते हैं। जो क्रेटिनिज्म जो कंडीशन थी वो चाइल्डहुड स्टेज के अंदर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम करे तब वो स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन ये मिक्सोडेम कंडीशन जो है वो आपकी अडल्टहुड यानी कि जब चाइल्डहुड स्टेज से अडल्टहुड की तरफ या वयस्क अवस्था की तरफ जब हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है तब उस कंडीशन में ये जो है मतलब डिजीज़ होती है। इसको हिंदी में आउटू अल्पक्रियता के नाम से जानते हैं। होता क्या है इसके अंदर, उस कंडीशन के अंदर पर्सन के अंदर बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ये डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सिम्टम जो है वो देखने को मिलता है। स्किन बिकम्स थिक, मतलब ये आप देख रहे हो इसके अंदर ये हाथ की और पैरों की जो स्किन है वो मोटी हो रखी है। मोटी होने का मेन कारण क्या है कि भी इसके अंदर पानी का जो डिपोजिशन है, या हम कह सकते हैं कि भी एडिमा की स्टेज, एडिमा क्या होता है कि भी जो स्किन है या फिर ऑर्गन है उस ऑर्गन के अंदर जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या होता है, सेव हो जाता है या जमा रहता है, उसको बाहर नहीं निकाला जाता, तो उस कंडीशन को हम एडिमा के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से स्किन जो है वो मोटी हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसी तरीके से हेयर लॉस, बालों का झड़ना, इसी तरीके से मेमोरी का लॉस और स्किन जो है येलोइश हो जाना और रिप्रोडक्टिव पावर का लॉस हो जाना, ये भी करेक्टर जो है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ कुछ फोटोग्राफ मैंने मेंशन करी है जिसमें आप देख रहे हो किस तरीके से जो स्किन है वो आपके इस तरीके से मोटी हुई दिखाई दे रही है, और इस तरीके से ये पर्टिकुलरली जो स्किन के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं थिकनेस जो पार्ट है वो इसी का क्या होता है, सिम्टम होता है। ये तो था इसकी जो है मतलब हाइपोसिक्रीशन के अंदर दो डिजीज जिसको हमने देखा। अब हम
कुछ और जो है हाइपोसिक्रीशन के रिगार्डिंग हम डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर एक जो डिजीज़ है वो है इसके अंदर सिंपल गोइटर, जिसको आप घेंगा या गलगंड के नाम से भी जानते हैं। देखो इस डिजीज़ के अंदर होता क्या है, जैसे कि ये पर्सन में आप देख रहे हो एक जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज काफ़ी बड़ा हुआ है, ठीक है। तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का बहुत बड़ा साइज हो जाता है। पर्टिकुलरली जो माउंटेन एरिया है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति है उनके अंदर इस तरीके का जो है सिम्टम देखने को मिलता है। होता क्या है कि भी ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन बॉडी के अंदर यदि भोजन के द्वारा आयोडीन नहीं पहुंच पा रहा तो उसके कारण जो है थायरोक्सिन का प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम हुआ है उस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो टीएसएच के सिक्रीशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि भाई टीएसएच के इफेक्ट से थायराइड ग्लैंड जो है वो काफ़ी बड़े आकार के अंदर हो जाती है, लेकिन थायराइड ग्लैंड बड़े आकार होने के बावजूद ही उससे थायरोक्सिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसको थायरोक्सिन बनाने के लिए जो आयोडीन है वो अवेलेबल नहीं है बॉडी के अंदर। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि भाई जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया थायराइड ग्लैंड बिकम्स लार्ज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ टीएसएच के सिक्रीशन जो है उसका क्या होता है, इस तरीके से ये रोग हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट सिंपल सा ट्रीटमेंट है। यदि आप भोजन के अंदर आयोडीन युक्त नमक को खाओगे तो उससे जो है हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की पूर्ति हो जाती है और हम जो है इस डिजीज से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। और माउंटेन एरिया के अंदर इस वजह से ये पाया जाता है कि डिजीज़, क्योंकि माउंटेन एरिया के अंदर बरसात के पानी से लगातार कई लाखों करोड़ों वर्षों से जो आयोडीन जो खनिज तत्व था वो पानी के बहाव के साथ साथ ज़मीन पे आ गया, तो उस तरीके से वहाँ पर पानी के अंदर खनिज लवण या पानी के अंदर मौजूद जो मिनरल्स है उसमें आयोडीन की हमेशा क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। तो विशेष तौर पर आयोडीन जो है वो अपने को भोजन के अंदर नमक के द्वारा यूज किया जाना चाहिए इस रोग से बचने के लिए। हम एक और डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको आप हेशिमोटो डिजीज़ या सुसाइड ऑफ थायराइड के नाम से जानते हैं। तो हेशिमोटो डिजीज़ क्या चीज़ है उसके बारे में भी बात करेंगे, और इसे सुसाइड ऑफ थायराइड क्यों कहते हैं वो भी हम बात करेंगे इसके अंदर। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो थायराइड ग्लैंड को क्या कर रहा है, ख़त्म करने का काम कर रहा है। तो किस तरीके से ये ख़त्म कर रहा है, देखो थायराइड ग्लैंड ड्यू टू सम रीजन, कोई भी कारण हो सकता है, कोई दवाई या फिर कोई एक तरीके से लंबी बीमारी या क्रोनिक डिजीज यदि हो तो उस कंडीशन के कारण जो है थायराइड ग्लैंड जो है वो वेरी लो सिक्रीशन ऑफ थायराइड यानी कि थायरोक्सिन का बहुत ही कम प्रोडक्शन करती है। और लंबे समय तक जब शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड काम न करे या थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो, तो यदि आप उसको ट्रीटमेंट के तौर पर थायरोक्सिन को देंगे तो when we use thyroxine for treatment that detect as antigen, मतलब यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण बात है कि जो आप उपचार के लिए थायरोक्सिन दे रहे हो उसको शरीर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा एंटीजन के तरीके से। मतलब ये कोई बाहर का सब्सटेंस है तो बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा। तो एंटीबॉडी बनाने की प्रोसेस में जो भी आप थायरोक्सिन यूज करोगे ट्रीटमेंट के तौर पर तो उसको जो है मतलब हमारी एंटीबॉडी जो है वो शरीर की क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, या उससे शरीर के अंदर जो है एक तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है कि कुछ साइड इफेक्ट शो होते हैं। साथ ही क्या कि भी यदि बाय द वे किसी कारण से थायराइड ग्लैंड यदि थोड़ा बहुत मात्रा के अंदर प्रोडक्शन शुरू कर दे थायरोक्सिन का, तो उससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट हमारी जो थायराइड ग्लैंड है जो भी हमारा एंटीबॉडी शरीर के अंदर अगेंस्ट टू द थायरोक्सिन बन रहा है तो उसको डिटेक्ट करेगा और वो जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ उस सोर्स को ही यानी कि थायराइड ग्लैंड को ही ख़त्म करने का प्रयास करेगा। तो एज ए रिजल्ट जो थायराइड ग्लैंड है वो धीरे धीरे करके डेड होना शुरू हो जाती है और इस तरीके से ये एक इम्यून डिसऑर्डर के अंदर हमारा जो है डिजीज़ के अंदर भी इसको पढ़ा जाता है। देखो ये हेशिमोटो डिजीज़ है उसके अंदर आपको कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। स्किन के अंदर इस तरीके से रेसेस दिखाई देते हैं और ये रेसेस जो है मतलब हमारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाली साइट के ऊपर विशेष तौर पर जो है दिखाई देते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई वहाँ पर इस तरीके के जो सिम्टम हो वो देखने को मिलते हैं। ये तो था हमारे जो थायराइड ग्लैंड के जो हाइपो सिक्रीशन है उसके रिगार्डिंग। ये थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हाइपर सिक्रीशन के रिगार्डिंग, यानी कि जब हमारे थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है उसका यदि हाइपर सिक्रीशन होता है तो उससे क्या रिजल्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट जो है हमारे बॉडी के ऊपर होगा।
तो हाइपर सिक्रीशन में देखो हम जानते हैं कि भी थायराइड ग्लैंड जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्ट को बढ़ाता है, तो इससे एज ए रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज बेसिक मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट यदि बढ़ रही है तो इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और हार्ट रेट जो है वो भी बढ़ेगी। हार्ट रेट बढ़ने के साथ साथ जो है टेम्परेचर भी अपना बढ़ेगा, जिससे स्वेटनेस आती है यानी कि पसीना आना, और इसी तरीके से चिड़चिड़ापन ये देखने को मिलता है हाइपर सिक्रीशन के अंदर। इरिटेबिलिटी, ठीक है, मतलब इरिटेशन शो करना, और हैंड और फुट के अंदर सीवरिंग यानी कि कंपाहट के लक्षण जो है वो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। कुछ और डिजीज जो है या इसकी स्पेसिफिक जो डिजीज है नाम भी दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं इसके अंदर। एक इम्पोर्टेंट जो है मतलब डिजीज है हाइपर सिक्रीशन के अंदर, जिसको आप कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, नेत्रोत्सेंदी गलगंड के नाम से हम इसे जानते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर के अंदर, पर्सन के अंदर देखो कि भी म्यूकस डिपॉजिट अंडर द आईबॉल, मतलब जो आंखें हैं उन आंखों के नीचे की तरफ जो आईबॉल है उसके नीचे म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण आंखें बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है और ऐसे दिखाई देती है जैसे कि कोई व्यक्ति आपको घूर रहा है, लेकिन वो एक डिजीज का सिम्टम है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर के नाम से हम इसे जानते हैं। इसी तरीके से एक डिजीज और है इसके अंदर जिसे आप प्लूम्स डिजीज के नाम से जानते हैं या प्लूमर्स डिजीज के नाम से जानते हैं। प्लूमर्स डिजीज के अंदर क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड बिकम्स लोब्ड और ट्यूमरस, मतलब इसमें जो है ये जो मतलब थायराइड ग्लैंड है वो साइज बढ़ने से, हाइपर सिक्रीशन की स्टेज के अंदर जो थायराइड ग्लैंड का साइज है वो क्या हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि भी इस पर्सन की जो मतलब थायराइड ग्लैंड है उसमें छोटे छोटे लोब्स या गांठें जैसी स्ट्रक्चर जो है वो बनी हुई दिखाई दे रही है सरफेस के अंदर। इसी तरीके से एक और डिजीज है इसके अंदर जिसे कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव डिजीज के अंदर भी जो है मतलब थायराइड ग्लैंड जो है वो लोब्स के अंदर, यहाँ तो छोटी छोटी गांठें दिख रही थी इसके अंदर, लेकिन यहाँ इसमें आप देखोगे कि भी इसमें जो है यहाँ गांठें दिख रही थी, लेकिन यहाँ देखोगे ये लोब्स जो है वो काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। तो ये ग्रेव्स डिजीज के सिम्टम है। तो ये कुल मिला के जो है मतलब तीनों डिजीज के अंदर ये स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक के अलावा ये ऊपर जो करेक्टर जो दिए गए हैं वो जरूर मिलेंगे इसके अंदर, यानी कि इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट और स्वीटनेस, पसीना आना और इरिटेबिलिटी और साथ में हैंड एंड फुट शिवरिंग कंपाहट के लक्षण जो वो इसके अंदर देखने को मिलता है। हालांकि हमने जो है कुछ डिजीज का जिक्र किया है, कुछ और भी डिजीज इसके रिगार्डिंग हो सकती है, लेकिन हम एक जो इसका हार्मोन कैल्सिटोनिन है उसके रिगार्डिंग कुछ डिजीज का जिक्र नहीं किया, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन के रिगार्डिंग ही एबनॉर्मलिटी को सबसे ज़्यादा जो है रिपोर्ट किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है डिजीज के बारे में जानकारियाँ जो है वो समझ आई होगी, और आगे भी हम जो है इस वीडियो को कंटिन्यूस जारी रखेंगे और आगे भी जो है इस टॉपिक से या इसके अलावा जो है हम नई वीडियो को भी देखेंगे। धन्यवाद।